अभी हाल ही में किस देश ने स्पेस यानी अंतरिक्ष में मूवी की शूटिंग करके बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड और एक ऐसा अजीब पार्क जहां लिंग की आकृति की ही सब चीजें बनी हैं। पर ये पार्क किस देश में है और एक ऐसा आदमी जिसका खोया हुआ पर्स उसे 51 साल बाद मिला। पर पुलिस को इतने साल कैसे लगे पर्स ढूंढने में। और एक ऐसा आदमी जो सिर पर केले गिरने से बन गया करोड़पति, पर कैसे। और अर्जेंटीना का एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर जो ईंट पत्थर से नहीं बल्कि 1 लाख किताबों से बना है। और एक गिलहरी ने जब एक कार के बोनट में जमा कर लिए 160 किलोग्राम अखरोट। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20। दोस्तों, हमने आपको कुछ समय पहले साउथ कोरिया के टॉयलेट थीम पार्क के बारे में बताया था। चलिए आज हम आपको साउथ कोरिया के ही एक अजीबोगरीब पेनिस पार्क में लिए चलते हैं। इस पेनिस पार्क का नाम हैशिंगडैंग पार्क है। इस पार्क में आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पेनिस ही नजर आएंगे। बैठने के लिए बनाए गए बेंच से लेकर झूला और स्टेचू तक हर चीज पेनिस की आकृति में ही बनाई गई है। यहाँ हर साल एक फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाता है जिसमें शामिल होने दूर दूर से लोग आते हैं। नंबर 19। दोस्तों, आप ये बात तो जानते होंगे कि गिलहरियां अपने लिए बादाम और अखरोट वगैरह जमा करके रखती हैं, लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक गिलहरी अपने लिए आखिर कितना खाना जमा करती होगी। हाल ही में अमेरिका के रहने वाले एक शख्स को अपनी कार के बोनट के अंदर से 160 किलोग्राम अखरोट मिले हैं जो कि एक गिलहरी ने छुपा कर रखे थे। ये शख्स लगभग 1 हफ्ते के लिए अपने घर से दूर गया हुआ था। इसी दौरान गिलहरी ने उनकी कार को अखरोट का गोदाम बना लिया। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 18। गेंद जैसी गोल मटोल और जहरीली मछली पफर फिश को तो आपने देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने इस मछली का कंकाल देखा है। पफर फिश का कंकाल दुनिया के सभी जीवों में से सबसे ज्यादा शानदार है। ऐसा लगता है कि जैसे इस कंकाल को किसी माहिर कलाकार ने अपने हाथों से बनाया होगा। वेल, इस ब्रह्मांड में प्रकृति से माहिर कलाकार और कौन हो सकता है। नंबर 70। म्यांमार के बिजनेसमैन माइक थैन टुन विन ने जब अपने देश के गरीब बच्चों को दूर दूर तक पैदल स्कूल जाते हुए देखा तो तब उन्हें काफी तकलीफ हुई और फिर उन्होंने बच्चों की मदद करने का फैसला किया। अपने देश के बच्चों की मदद करने के लिए उन्होंने मलेशिया और सिंगापुर से लगभग 10,000 अनयूज्ड साइकिल खरीदी और उसे अपने देश के गरीब बच्चों में बांट दी। नंबर 16। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की नई जर्सी आप सभी ने क्रिकेट मैच के दौरान देखी होगी। इस नई जर्सी को बिलियन चीज जर्सी नाम दिया गया है और इस नाम के पीछे की वजह भी काफी दिलचस्प है। दरअसल टीम इंडिया की जर्सी पर जो पैटर्न बने हुए हैं वो फैंस के द्वारा इंडिया इंडिया चिल्लाने की आवाज का साउंड वेव है। यानी कि इंडिया इंडिया बोलने पर जो साउंड वेव बनता है उसी पैटर्न को जर्सी पर प्रिंट किया गया है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 15। इस बार T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड की टीम ने भी हिस्सा लिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस क्रिकेट टीम की जर्सी किसी प्रोफेशनल डिजाइनर ने नहीं बल्कि 12 साल की एक बच्ची ने तैयार की थी। 12 साल की उम्र में ही जर्सी डिजाइन करने वाली इस लड़की का नाम रिबेका डॉविन है। नंबर 14। दोस्तों, आज के समय में जापान के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन क्या आप इस देश का पुराना नाम जानते हैं। जापान के पुराने नामों का इतिहास काफी लंबा है। इतिहास में दर्ज जापान का सबसे पुराना नाम वा या वाकोकू था। इन दोनों नामों के बाद जापान का नाम बदलकर निप्पॉन या निहोन हो गया और फिर लगभग 15वीं या 16वीं शताब्दी के बीच जापान का वर्तमान नाम जापान अस्तित्व में आया। नंबर 30। दोस्तों, आपने गोरिल्ला की वो वाली सेल्फी तो देखी होगी जिसमें वो एक रेंजर के साथ सेल्फी के लिए इंसानों की तरह पोज दे रहा है। इस गोरिल्ला का नाम नादाकाशी था जो अफ्रीका के विरुंगा नेशनल पार्क में रह रहा था। सेल्फी में दिख रहे शख्स का नाम आंद्रे बौमा है जिन्होंने 2 महीने की उम्र से ही इस गोरिल्ला की देखभाल की थी। आपको बता दें कि इंटरनेट की दुनिया का ये सबसे मशहूर गोरिल्ला अब इस दुनिया में नहीं रहा। 14 साल पहले आंद्रे बौमा की बाहों में आकर इस गोरिल्ला को नई जिंदगी मिली थी और अब हाल ही में आंद्रे बौमा की बाहों में ही इस गोरिल्ला ने अपनी आखिरी सांस ले ली। नंबर 12। बाहर से बिल्कुल चकाचौंध नजर आने वाली नया नगरी मुंबई के बारे में हाल ही में एक सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी के द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक घर खरीदने के मामले में मुंबई दुनिया का अनहैप्पीएस्ट शहर है। घर खरीदने और उसके बाद खुशहाल जीवन बिताने के मामले में मुंबई इस सर्वे में शामिल सभी शहरों में सबसे कम खुशहाल शहर साबित हुआ है। घर खरीदने के मामले में स्पेन की बार्सिलोना को सबसे ज्यादा खुशहाल शहर माना गया है। इटली का फ्लोरेंस शहर दूसरे नंबर पर और भारत का चंडीगढ़ 5वें नंबर पर है। नंबर 11। आमतौर पर तो हमें यही लगता है कि जब कोई भी लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तब वो डेट पर जाते हैं, लेकिन सोसाइटी ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी के द्वारा की गई स्टडी से एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस स्टडी के मुताबिक 1/3 महिलाएं सिर्फ इस वजह से पुरुषों के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है ताकि उन्हें डेट पर जाने पर मुफ्त में अच्छा खाना खाने को मिल जाता है। देख लो भाई, कहीं आपका भी फ्री खाने के चक्कर में तो नहीं कट रहा है। नंबर 10। बार का नाम सुनते ही हमारे मन में अल्कोहलिक ड्रिंक्स का ख्याल आ जाता है, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अफ्रीकी देश रवांडा में एक ऐसा बार है जहां लोगों को अल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं बल्कि दूध पीने को दिया जाता है। इस देश के कल्चर में दूध का अहम स्थान है और यहाँ के लोग बड़े शौक से इसे पीते हैं। लोगों के इसी शौक को देखते हुए यहाँ बार में शराब के बजाय दूध ही सर्व किया जाता है। नॉर्मल बार की तरह ही मिल्क बार में भी
दिन भर लोगों की भीड़ लगी रहती है। नंबर 9, 1898 में अफ्रीकी देश युगांडा और केन्या के बीच रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन के दौरान दो शेरों ने लगभग 135 मजदूरों की जान ले ली थी। नरभक्षी शेरों की ये जोड़ी लगभग हर दिन मजदूरों का शिकार किया करती थी। इन दोनों शेरों का आतंक इस कदर फैला कि सभी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कंस्ट्रक्शन साइट छोड़कर भाग गए और रेलवे का काम रुक गया, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अभियान चलाकर 20 दिन के अंदर ही इन दोनों शेरों को मार गिराया और फिर रेलवे का काम दोबारा शुरू हुआ। नंबर 8, अर्जेंटीना की आर्टिस्ट मार्था मिनुजिन ने लगभग 1 लाख किताबों से एथेंस में मौजूद ऐतिहासिक मंदिर पार्थिनोन की एक प्रतिकृति जर्मनी के कैसल शहर में तैयार की। ये प्रतिकृति दिखने में हूबहू पार्थिनोन की तरह दिखती है, बस इस प्रतिकृति में फर्क इतना है कि इसका निर्माण कंक्रीट के बजाय किताबों से किया गया है। इसके निर्माण में जितने भी किताबों का इस्तेमाल किया गया है उन सभी किताबों को नाजी सेना ने अपने दौर में बैन कर दिया था। इनमें से बहुत सारी किताबों को पार्थिनोन में ले जाकर जलाया गया था। साथ ही कैसल में भी लगभग 2000 किताबें जलाई गई थी। प्रतिबंधित और जलाई गई इन्हीं किताबों की याद में मार्था मिनुजिन ने इस खूबसूरत कलाकृति को तैयार किया है। नंबर 7, क्या किसी इंसान के ऊपर केला गिरने से ही वो करोड़पति बन सकता है? वेल, बन सकता है अगर वो ऑस्ट्रेलिया में हो तो। ऑस्ट्रेलिया के एक फार्म में काम करने वाले एक मजदूर जेमी लॉन्गबॉटम के ऊपर केले का एक बड़ा गुच्छा गिर गया, जिसमें जेमी जख्मी हो गया। जख्मी होने के बाद उसने फार्म के मालिक के ऊपर केस कर दिया। इस बंदे ने केस करते हुए कंपनी पर यह आरोप लगाया कि मजदूरों को इस बात की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी कि उन्हें केले के भारी और बड़े गुच्छों को किस तरह हैंडल करना है। सुनवाई शुरू होने के बाद कोर्ट ने जेमी की बातों को सही माना और कोर्ट ने कंपनी की ओर से जेमी को 4 करोड़ रुपए दिलवा दिए। नंबर 6, फर्स्ट सैटेलाइट, फर्स्ट डॉग, फर्स्ट मैन और फर्स्ट वुमेन को स्पेस में भेजने का रिकॉर्ड अपने पास रखने वाला रूस अब स्पेस में फिल्म की शूटिंग करने वाला भी पहला देश बन चुका है। रशियन एक्टर यूलिया प्रेजिल्ड और डायरेक्टर क्लिम शिपेंको कॉस्मोनॉट एंटोन शिक्लापेरोव के साथ फिल्म की शूटिंग के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे। इन दोनों ने 12 दिनों तक स्पेस स्टेशन में फिल्म की शूटिंग की और फिर धरती पर लौट आए। आपको बता दें कि एक्टर टॉम क्रूज नासा और स्पेस एक्स के साथ मिलकर स्पेस में पहली फिल्म की शूटिंग करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस अमेरिकन प्रोजेक्ट के पूरा होने से पहले ही रूस ने बाजी मार ली और अंतरिक्ष में पहली फिल्म बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। नंबर 5, हाल फिलहाल में ही सोशल मीडिया पर बात फैली कि मैगी नूडल्स में स्वाद को बढ़ाने के लिए पिग फैट यानी सुअर की चर्बी मिलाई जाती है, जिसके बाद कई लोगों ने इसे बॉयकॉट कर दिया। लेकिन क्या मैगी में सच में बिग फैट मिलाया जाता है? चलिए हम आपको बताते हैं। अगर आप कोई भी पैक्ड फूड परचेज करते हैं तो आप उसके पैकेट के पीछे अलग अलग रंग के बैजेस बने देखते हैं। अगर ये बैज ब्राउन कलर का है तो इसका मतलब है कि ये एक नॉन वेज प्रोडक्ट है, और वहीं अगर ये ग्रीन है तो इसका मतलब है कि ये एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। और यही ग्रीन बैज मैगी के पैकेट पर भी बना हुआ है, जिसका मतलब है कि इसमें पिग फैट नहीं मिला हुआ है और ये महज एक अफवाह है। नंबर 4, दोस्तों क्या आप यकीन करेंगे कि किसी इंसान की खोई हुई कोई चीज उसे 51 साल बाद वापस मिल जाए? हाल ही में अमेरिका के कैंसस में ऐसे हुआ। वर्ष 1977 में एक शख्स का पर्स गुम हो गया था। उन्होंने पुलिस में पर्स के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन उन्हें उनका पर्स नहीं मिला। इस घटना के 51 साल बीत जाने के बाद एक दिन अचानक पुलिस वाले ने इस शख्स के दरवाजे पर दस्तक दी और फिर पुलिस वाले ने उन्हें बताया कि उनका खोया हुआ पर्स मिल गया है। पहले तो इन्हें खुद याद नहीं आया कि इनका पर्स गायब कब हुआ था, लेकिन जब पुलिस ने इन्हें इनका पर्स दिखाया तो तब उन्हें याद आ गया और फिर 51 साल बाद अपना पर्स वापस पाकर उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। नंबर 3, इंग्लैंड के बर्मिंघम में रहने वाले एंड्रू निकलिन नाम का यह शख्स अपनी पड़ोसन कैथरीन फारेल के कुत्ते के भौंकने से इतना ज्यादा परेशान हो गया कि उसने अपनी पड़ोसन से उसी अंदाज में बदला लेने का फैसला किया। एंड्रू ने पहले उस कुत्ते के भौंकने की आवाज को रिकॉर्ड किया और फिर उसने उस रिकॉर्डिंग को सुबह सुबह तेज आवाज में बजाना शुरू किया, जिससे कि कैथरीन फारेल समेत दूसरे पड़ोसी भी परेशान होने लगे। पड़ोसियों की शिकायत के बाद एंड्रू को गिरफ्तार कर लिया गया और सजा के तौर पर उसे 12 महीने तक कम्युनिटी सर्विस करनी पड़ी। वैसे बदला लेने का एंड्रू का ये तरीका बढ़िया था। नंबर 2, अपना MMA मैच जीतने के बाद मिशेल शॉमैन ने जब रिंग में उन्हें मेडल पहनाने आई रिंग गर्ल को देखा तो तब वो उस पर फिदा हो गए, जिसके बाद उन्होंने लाइव कैमरे पर ही इस रिंग गर्ल को किस कर लिया, जिसके बाद इनकी ये क्लिप वायरल हो गई। नंबर 1, सर्बियन परफॉर्मेंस आर्टिस्ट मारिया अरबामोविक ने वर्ष 1974 में अनोखा फैसला लेते हुए एक ऐसा परफॉर्मेंस किया था जिसमें उन्होंने ऑडियंस को अपने साथ हर वो चीज करने की इजाजत दे दी थी जो ऑडियंस की मर्जी हो। उन्होंने अपने पास बेहतर ऑब्जेक्ट्स रखे थे, जिसमें फूल, पंख, शहद, ऑलिव ऑयल जैसी चीजें थी जिससे प्रेशर मिल सकता था। वहीं कोड़ा, कैंची, छुरी और बंदूक जैसी भी चीजें थी जिससे ऑडियंस मारिना को तकलीफ पहुंचा सकती थी। मारिना 6 घंटे तक ऑडियंस के बीच कठपुतली बनकर खड़ी रही। इस परफॉर्मेंस से मारिना ये देखना
दिखाना चाहती थी कि जब लोगों पर कोई बंदिश ना हो तब वह किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। परफॉर्मेंस खत्म होने तक अंडरवियर छोड़कर मरीना के सारे कपड़े फट चुके थे और उनके शरीर पर कई जगह पर कट भी लगाया गया। इन 6 घंटों के दौरान उन्होंने कई तरह के टॉर्चर सहे। 6 घंटे पूरा होने के बाद मरीना ये कहते हुए वहां से चली गई कि अगर इंसानों को आजादी मिल जाए तो अपने एंजॉयमेंट के लिए किसी की जान भी ले सकते हैं। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।